नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जो सदियों से छिपा हुआ था। एक ऐसी प्राचीन किताब जो हमें स्वर्गदूतों, दानवों और इंसानियत की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे जानबूझकर भुला दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनोक की किताब की। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि भाई अगर ये किताब इतनी ही जरूरी थी तो इसे बाइबल से हटाया क्यों गया? आखिर क्यों इस पर पाबंदी लगाई गई? क्यों इसे शापित कहा गया? और क्यों इसे हमेशा हमेशा के लिए भुला देने की कोशिश की गई? हम्म इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो ये समझने के लिए कि आखिर ये किताब गायब कैसी हुई, हमें पहले ये जानना होगा कि ये इतनी खास क्यों थी, इसकी अहमियत क्या थी। देखिए, एक ज़माना था जब हनोक की किताब को बेहद सम्मान की नज़र से देखा जाता था। जो शुरुआती यहूदी और ईसाई थे, वो इसे एक बहुत ही पवित्र किताब मानते थे। इसकी शिक्षाओं को पढ़ा जाता था, समझा जाता था और उन पर अमल भी किया जाता था। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। उस वक्त के जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु थे, उन्होंने इसकी बातों को खतरनाक बताना शुरू कर दिया। कहा कि ये धर्म के खिलाफ है। सोचिए, जो किताब कल तक इतनी पवित्र मानी जाती थी, अब उसी की सरेआम बुराई होने लगी। और ये विरोध कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा था। दूसरी सदी में रैबी शिमोन बेन योशाई जैसे बहुत ही असरदार धार्मिक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी इस किताब पर विश्वास करेगा उसे श्राप लगेगा। और बस इसी जबरदस्त विरोध के चलते इस किताब पर बैन लगा दिया गया, इसकी कॉपियां जला दी गई और ये लगभग 1000 सालों के लिए दुनिया की नज़रों से ओझल हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस किताब में आखिर ऐसा लिखा क्या था कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? इसका जवाब हमें एक कहानी में मिलता है, एक ऐसी कहानी जिसे पहरेदारों की कहानी कहा जाता है। तो इस कहानी के दो मुख्य हिस्से हैं। एक तरफ है द वॉचर्स। ये स्वर्गदूतों का एक ग्रुप था जिन्हें धरती पर भेजा गया था ताकि वो इंसानों की देखभाल कर सकें। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय इंसानी औरतों के साथ संबंध बना लिए और इन्हीं संबंधों से पैदा हुई एक नई प्रजाति, निफिलिम नाम के विशालकाय दैत्यों की प्रजाति। हनोक की किताब में इस गुनाह के बारे में बिना किसी लाग लपेट के बताया गया है। हनोक को ही ये काम सौंपा गया था कि वो इन भटके हुए स्वर्गदूतों तक एक मैसेज पहुंचाए, एक ऐसा मैसेज जिसमें उनके किए गए कामों की कड़ी निंदा की गई थी। और उनका गुनाह सिर्फ स्वर्ग छोड़ना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कुदरत के बनाए हुए नियमों को तोड़ा और एक ऐसी संतान को जन्म दिया जो न तो पूरी तरह से फरिश्ते थे और न ही पूरी तरह से इंसान। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। ये जो दैत्य थे, ये नेफिलिम, इनकी आत्माएं मरने के बाद भी धरती पर भटकने वाली बुरी आत्माएं बन गईं। इस किताब के मुताबिक दुनिया में फैले भ्रष्टाचार, हिंसा और हर तरह की बुराई की असली जड़ यही थीं। अब देखिए, भले ही इस किताब पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसके असर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। इसके सबूत इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए थे और बस इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें दोबारा खोज निकाले। और फिर 20वीं सदी में एक ऐसी खोज हुई जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया, और वो थे मृत सागर के दस्तावेज, यानी डेड सी स्क्रोल्स। पुरातत्वविदों को वहां हनोक की किताब के 10 से भी ज्यादा टुकड़े मिले। इससे ये बात साफ हो गई कि ये किताब बहुत पुरानी थी और जीसस के समय में इसे बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। और सबूत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। न्यू टेस्टामेंट में जूड की किताब में तो सीधे सीधे हनोक का नाम लेकर उनकी एक भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। अब ये इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती दौर के ईसाई लेखक इस किताब को न सिर्फ जानते थे, बल्कि इसे काफी हद तक सही भी मानते थे। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। ल्यूक के गॉस्पेल के जो ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट हैं, उनमें जीसस के लिए चुना हुआ या द इलेक्ट वन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक बहुत ही खास उपाधि है जिसका जिक्र हनोक की किताब में बार बार आता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीसस और उनके साथी इस किताब से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो हनोक की किताब की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक किताब तक ही सिमटी हुई नहीं है। ये दैत्यों और दानवों से जुड़ी उन ढेरों कहानियों का हिस्सा है जिनके सबूत के तौर पर कुछ लोग ऐसी पुरातात्विक खोजों का भी हवाला देते हैं जिन पर काफी विवाद है।
उन्हीं डेड सी स्क्रॉल्स में एक और किताब मिली जिसे दानवों की किताब या द बुक ऑफ जायंट्स कहते हैं। इसमें नेफिलीम की कहानियों को और भी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। इससे पता चलता है कि ये कहानियां उस प्राचीन दौर में कितनी ज्यादा फैली हुई थीं। और यहीं से ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिस पर बहुत बहस होती है। 19वीं और 20वीं सदी में ऐसी कई खबरें आईं जिनमें बहुत बड़े बड़े इंसानी कंकाल मिलने के दावे किए गए। ये जो तस्वीर है ये 1895 की है और इसमें जो दिख रहा है वो कथित तौर पर आयरलैंड में मिला एक 12 फुट का आयरिश दानव है। ठीक इसी तरह ये है सैन डिएगो दानव, एक मम्मी जो 8 फुट 4 इंच लंबी थी। अब ये बात सच है कि ऐसी खोजें कितनी असली हैं, इस पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं और कई को तो सीधे सीधे फ्रॉड भी माना गया है। लेकिन फिर भी ये दावे उस पुरानी कहानी में एक और दिलचस्प परत जरूर जोड़ते हैं। और ये कहानियां सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है। सुमेरियन सभ्यता की इस टैबलेट को देखिए। इसमें बड़े बड़े विशालकाय लोगों को दिखाया गया है और छोटे इंसान उनकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि ये दुनिया भर की सभ्यताओं की एक कॉमन याददाश्त का हिस्सा हो? एक ऐसी याददाश्त जो हनोक की किताब में बताई गई कहानियों से काफी मिलती जुलती है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? एक प्राचीन किताब जिस पर पाबंदी लगा दी गई, वो आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। हनोक की किताब एक सम्मानित ग्रंथ था जिसे उसकी विवादित कहानी की वजह से बैन कर दिया गया। ये पहरेदारों यानी गिरे हुए फरिश्तों के बारे में बताती है जिन्होंने दैत्यों की एक नस्ल को जन्म दिया। इसने शुरुआती ईसाई और यहूदी सोच पर सीधा असर डाला। इसकी छाप आज भी हमें कई कहानियों और कुछ विवादास्पद खोजों में मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें मजबूर करती है कि हम प्राचीन दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर एक बार फिर से सवाल करें। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हनोक की किताब जैसी इतनी जरूरी कहानी को इतिहास से लगभग मिटाया जा सकता था, तो फिर इंसानियत के इतिहास के और न जाने कितने पन्ने होंगे जो हमारी नजरों के ठीक सामने होते हुए भी हमसे छिपे हुए हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।